आज देखेंगे हम लोग लाभ और हानि, जिसमें लाभ और हानि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस चीज को हम बेसिक रूप से पहले समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए, इसको देखने के लिए हम सबसे पहले किन्हीं चीज़ों के बारे में, किन्हीं वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा जाए कि जब हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो किसी न किसी मूल्य पर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं। तो जिस वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और जब किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसे क्या कहा जाता है? विक्रय मूल्य कहा जाता है। और क्रय और विक्रय से ही हमें लाभ और हानि का पता चलता है। कहने का अर्थ हुआ कि जब हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तब उसमें लाभ और हानि का पता लगता है। तो सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तब हम इन सब के बारे में बताएंगे, लाभ और हानि के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखा जाए क्रय मूल्य। एकदम बेसिक से जानकारी देंगे आपको कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य जो होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाए। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट, अगर किसी प्रकार की सब्जी लेना हो, हरा सब्जी हो, आलू हो, मतलब जो कुछ भी हम लेते हैं, तो वह दुकानदार जो उस वस्तु का या उस सब्जी का कुछ न कुछ मूल्य रखता है और उस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं। जैसे कुछ हो गया, जैसे हम लोग आलू खरीद लिए, तो आलू खरीदते हैं कितना? मान लीजिए कि 20 रुपया केजी खरीद लिए। तो कहने का अर्थ हुआ कि हम कितने रुपये में खरीदे? 20 रुपये में। तो 20 रुपये में जब खरीद रहे हैं तो वह वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। मतलब आलू का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं वही उसका क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। उसके बाद देखेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? जब दुकानदार किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचता है, दुकानदार जो है उस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचता है उसे ही क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य कहते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी जिस मूल्य पर जिस वस्तु को बेचा जाता है, किसी वस्तु को बेचा जाता है, दुकानदार जो है, हमने खरीदा 20 रुपया का आलू, लेकिन दुकानदार 20 रुपया में बेचा, तो उनके लिए विक्रय मूल्य 20 रुपया और हमने खरीदा तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 20 रुपया। तो यहाँ पे जो चीज हम खरीदते हैं या खरीदने जाते हैं, तो खरीदने के अनुसार हमारा हो गया क्रय मूल्य, और दुकानदार जब बेच रहा है तो उस चीज के लिए क्या हो गया? विक्रय मूल्य। यानी उनके लिए हो गया विक्रय मूल्य। तो जिस मूल्य पर वह बेचता उसे विक्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह क्या होता है? क्रय मूल्य। अब इन्हीं दो पर हमें जो है लाभ और हानि होती है। जैसे अगर हमको जो है दुकानदारी करना हो तो हम क्या करेंगे? किसी दूसरे यानी कि होलसेल दुकान पर जाएंगे, या जो हमारे पास के जो दुकान है, बड़े बड़े दुकान, वहाँ पे जाकर किसी चीज़ को खरीद के लाते हैं। तो खरीद कर क्या लाते हैं? खरीद के जब लाएंगे तो उसे जो कुछ कोई क्या होता है, कुछ नफ़ा में भी बेचा जा सकता है, कुछ मतलब कहने कर तो कुछ फ़ायदा में भी बेचा जाता है और कुछ घाटा में भी बेचा जाता है। तो जो घाटा के साथ बेचा गया उसे हानि कहेंगे, और जो फायदा के साथ बेचा गया उसे क्या कहेंगे?
लाभ कहेंगे। कहने का अर्थ हुआ कि जिस वस्तु को अगर हम 20 रुपये में खरीद के ला रहे हैं, अगर हम 20 रुपये में खरीदें, यानी कि यहाँ पे अगर हम क्रय कह दिया जाए, क्रय मूल्य कि अगर 20 रुपये है, कितना रुपया है, 20 रुपया, अगर इस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, अगर हम उसी वस्तु को दूसरे जगह ले जाकर के अगर उसको 25 रुपया में बेच दिए, कितने रुपए में, यहाँ पे विक्रय कर दिया हमने, कितना में, 25 रुपए में कर दिया। तो कहने का अर्थ हुआ कि लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। यानी यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि जब हम 20 रुपया में खरीद रहे हैं तो उसे बेच रहे हैं कितने में, 25 रुपया में बेच रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ जो है कब होगा और हानि कब होगा, इस चीज को बताएंगे। जैसे अगर इसी चीज को विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अगर हम उसी चीज को 25 रुपये में खरीद रहे हैं, 25 रुपये में अगर खरीद रहे हैं और उसको 20 रुपये में बेच रहे हैं, तब इस अवस्था में देखा जाएगा वहां पर क्या होगा कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या हो गया, कम हो गया, तब यहाँ पर क्या होगी, हानि होगी। जैसे लाभ और हानि का परिभाषा आपको लिख के बताते हैं, पहले इसको साफ कर लेते हैं। तो देखेंगे अब कि लाभ कब होगा। लाभ जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। देखिए, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। कहने का अर्थ हुआ कि क्रय मूल्य कम रहेगा और विक्रय मूल्य अधिक रहेगा। ठीक है, यानी लाभ हमें उस समय होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। यदि जैसे कहा जाए कि जैसे देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 रुपए का पेन खरीदे, एक पेन लिया 5 रुपये में, अब विक्रय मूल्य इसके आधार पर कर दिया जाए, हमने कर दिया विक्रय मूल्य इसको कितना रुपए में, 6 रुपए में, कितना रुपए में, 6 रुपया में। यानी हमने खरीदा था उस पेन को 5 रुपए में और बेच कितना में दिया, तो 6 रुपए में बेच दिया, यानी कि 6 रुपये में बेच दिया। कहने का अर्थ हुआ 6 रुपया में उसको बेच दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमारा 5 है, क्रय मूल्य 5 है और विक्रय मूल्य कितना है, 6 है, यानी कि 6 है, कितना है, 6 है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य से क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें लाभ होगा। क्या होगा जी, लाभ होगा। यहाँ पे जब क्रय मूल्य कम हो विक्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। विक्रय मूल्य अधिक होगा क्रय मूल्य से, तो क्या होगा, लाभ होगा। अगर उसी चीज को फिर से कहा जाए, जैसे यहाँ पे किसी चीज को हमने खरीदा 10 रुपए में, कितने रुपए में खरीदा, 10 रुपए में, क्रय मूल्य यहाँ पर हो गया हमारा 10 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया हमारा कितना, विक्रय मूल्य हो गया मान लीजिए 12 रुपया, कितना रुपया, 12 रुपया। तो यहाँ पर भी क्रय मूल्य कम हो जा रही है, किससे, विक्रय मूल्य से। तो यहाँ पर भी हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा जी, लाभ होगा। यानी जब है अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो हमेशा हमें लाभ ही होगा। क्या होगा, लाभ। अब उसके बाद है हानि, उसके बाद क्या है, हानि। हानि को देखेंगे, हानि यहाँ पे इसके विपरीत यानी कि लाभ के विपरीत यानी उल्टा, लाभ के उल्टा हो जाएगा। जैसे कहने का अर्थ हुआ कि इसका परिभाषा हो जाएगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। क्या होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा।
तब क्या होगा, हानि होगा। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा, तब वहां पर क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे समझेंगे एग्जाम्पल जैसे देखेंगे कि जैसे में कैसे समझेंगे इसको। यानी हमने जो है किसी चीज को जैसे खरीद रहे हैं, क्रय कर रहे हैं, तो क्रय मूल्य मान लीजिए हमारा यहाँ पर, अगर हम उसी चीज को 5 रुपए में पेन खरीदा, 5 रुपए में क्या खरीदा हमने, पेन, क्या खरीद लिए, पेन खरीद लिए। अब इसमें जो है अगर हम इसका विक्रय करते हैं यानी बेचते हैं, मान लीजिए कि हम इसको गलती से 4 रुपए में बेच दिए, कितने रुपए में बेच दिए, 4 रुपए में। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य अधिक हो गया विक्रय मूल्य से। कहने का अर्थ हुआ हमने तो 5 रुपये में खरीद लिया, लेकिन बेचा कितना में, 4 रुपए में, तब यहाँ पर क्या होगा, हमें हानि होगा। यानी जिस वस्तु को हम ज्यादा पैसा लगाकर खरीदते हैं और कम पैसा में बेच देते हैं, तब वहां पर क्या होगा, हमें हानि होगा। समझ में आ रहा ना। यानी जिस चीज को क्रय मूल्य, यहाँ पर क्या होगा, हमें हानि होगा। क्या होगा जी, हानि। यानी इस अवस्था में हमें हानि होगा। यानी जब क्रय मूल्य अधिक है विक्रय मूल्य से, तब हानि। याद रखिएगा, अगर उसी चीज को कहा जाए कि हमने खरीदा 12 रुपए में किसी वस्तु को और बेच दिया, क्रय मूल्य 12 रुपया और विक्रय मूल्य कितना रुपया, कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 10 रुपया। 10 रुपया के हिसाब से देखा जाएगा। तब यहाँ पे हमने क्या कहा कि जब जो है अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तो क्या होगा, हानि होगा। ठीक है। और इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी लाभ या हानि की गणना करना हो, मतलब लाभ और हानि का गणना करना हो, तो हमें सदैव क्रय मूल्य से पता चलता है। किस चीज से, क्रय मूल्य से। यानी कहने का अर्थ हुआ जब लाभ या हानि की गणना करना हो तो किससे करेंगे, क्रय मूल्य से। किससे करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे। याद रखिएगा कि जब लाभ और हानि की गणना करना हो तो सदैव किससे करना है, क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य से ही हमें पता चलता है कि कब किसी वस्तु का लाभ होगा और कब किसी वस्तु का हानि होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखेंगे कुछ छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा प्रश्न समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है और विक्रय मूल्य 180 रुपया है, तो बताइए कि लाभ या हानि है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रश्न लिखा कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपया है और विक्रय मूल्य 180 रुपया है, तो बताइए कि लाभ या हानि है। कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे इस चीज को समझिए, देखिए कि यहाँ पे प्रश्न जो है कौन किससे अधिक है। प्रश्न में देखना है कि कौन किससे अधिक है। हमने बताया था कि लाभ तभी होगा जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम होगा या विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा, अधिक होगा। हानि तभी होगा जब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य अधिक होगा या क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से, तभी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो दिया गया उसको लिख लेंगे, मतलब तो समझ में आ जाए कि क्या क्या कौन अधिक है। दिया गया है, हाँ,
क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 180 रुपया। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह हुआ कि जो इसमें जो क्रय है और विक्रय है तो कौन अधिक है, कौन अधिक है, तो विक्रय अधिक है। क्या अधिक है, विक्रय। तो विक्रय जब अधिक है यानी विक्रय मूल्य जब अधिक है तो हमने कहा था आपसे कि जब वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उस समय जो है वस्तु में क्या होती है, लाभ होती है। क्या होती है जी, लाभ। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर हमको लाभ की गणना करना हो तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य अधिक है तो विक्रय मूल्य से घटाएंगे किसको, क्रय मूल्य को। तो कहने का अर्थ विक्रय मूल्य हमारा 180 रुपया और माइनस क्रय मूल्य कितना हो गया 120 रुपया। तब यहाँ पर कितना आ जाएगा हमको, यहाँ पे हमारा लाभ जो हो रहा है कितना हो जा रहा है, 0 से 0 कितना हो जाएगा 60, यानी कि यहाँ पे हमको लाभ जो हो रहा है कितना रुपया हो जा रहा है 60 रुपया का लाभ हो जा रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे क्रय मूल्य से अधिक है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब इसी प्रश्न को अगर विपरीत कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, मतलब क्रय को विक्रय के साथ कर दिया, विक्रय को क्रय के साथ कर दिया जाए, तब वहां पे देखेंगे इस चीज को कैसे होगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे आप। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य 80 रुपया है, तो लाभ या हानि की गणना करें। यहाँ पे प्रश्न में लिखा जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है और विक्रय मूल्य कितना है 80 रुपया है, तो लाभ या हानि की गणना करें। तो यहाँ पे जो प्रश्न बन रहा है यानी कि जो दिया गया उसको ऊपर लिख लेंगे तो आसानी से दिखाई देगा। दिया गया है क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 100 रुपया, कितना रुपया दिया हुआ है 100 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 80 रुपया, कितना रुपया दिया हुआ है 80 रुपया। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि विक्रय मूल्य कम है किससे, क्रय मूल्य। तो याद रखिए आपको परिभाषा दिया गया था कि जब विक्रय मूल्य जो है यदि क्रय मूल्य से कम है, विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से कम है तब यहाँ पे क्या होगा, तो हानि होगा। क्या होगा जी, हानि होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य अधिक है किससे, विक्रय मूल्य से, तब यहाँ पर क्या होगा, हानि होगा। यहाँ पे हानि का गणना करेंगे, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया माइनस हानि कितना है तो 80 रुपया, कटे कितना हो जाएगा 20 रुपया, यानी कि हमारा यहाँ पे हानि हो रहा है कितना रुपया का, 20 रुपया का हानि हो रहा है। तो अभी तो बेसिक है, बेसिक प्रश्न के आधार पर आपको दिखाया। जब प्रश्न कठिन, बेसिक से जैसे आसान से कठिन होगा तो उस वैसे प्रकार के प्रश्नों को किस तरह समझाएंगे वो सभी चीज़ों को आपको बताते चलेंगे आगे वीडियो में। जैसे जैसे समय आएगा वैसे वैसे आधार पर क्या करेंगे, इसको समझाएंगे। तो आप समझिए, मैं देख सकता हूँ कि आप मतलब ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा या समझ में आएगा। अच्छी तरह से समझिए और देखिए।